प्यारे दोस्तों, आज हम आपको चीन की उन व्हीकल मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया समेत अमेरिकनों को भी परेशान कर दिया है। दोस्तों, कभी जमाना था कि चीन को सिर्फ सस्ती और नकलशुदा अशिया बनाने वाले मुल्कों में से जाना जाता था, मगर आज उस चीन ने इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाया कि सुपर पावर अमेरिका भी हैरान और परेशान हो गया है। दोस्तों, चीन की ये टेक्नोलॉजी दुनिया को परेशान कर रही है। आए रोज चीन की नई टेक्नोलॉजी दुनिया को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं उस मशीन की जिसे दुनिया आयरन मॉन्स्टर या फौलादी देव के नाम से जानती है। इसका तकनीकी नाम SLJ 900/32 है। दोस्तों, पुल बनाना हमेशा से इंजीनियरिंग का मुश्किल तरीन काम रहा है, बिलखसूस जब बात ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के दरमियान पुल तमीर करने की हो। पहले उस काम के लिए बहुत बड़ी क्रेनें लगती थी, नीचे जमीन पर बहुत बड़े ढांचे खड़े किए जाते थे और एक एक शहतीर को जोड़ने में महीनों लग जाते। मगर चीन ने इस व्हीकल मशीन को बनाकर उस पूरे अमल को ही बदल कर रख दिया है। ये मशीन देखने में किसी 1000 पैरों वाले कीड़े जैसी लगती है, जिसके 64 टायर हैं। ये मशीन अपने ऊपर 1000 टन वजनी कंक्रीट का शहतीर या हिस्सा लाद कर खुद चलती हुई आती है। इसका कमाल ये है कि ये पहले से तैयार शुदा सतूनों के ऊपर खुद को मतवाजन रखती है। अपने हाइड्रोलिक पैरों को हवा में हरकत देती हुई अगले सतून तक पहुंचती है और फिर वहां जम जाती है। इसके बाद ये अपने ऊपर लादे हुए पुल के टुकड़े को निहायत एहतियात और नफासत से 2 सतूनों के दरमियान रख देती है। अमेरिकी इंजीनियर्स इस मशीन को देखकर इसलिए हैरान रह गए कि जिस काम को करने में उनकी रिवायती क्रेनें हफ्ते ले लेती थी, ये मशीन वही काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लेती है। ये मशीन खुद एक मुतहर्रिक कारखाने की तरह है जो चलती जाती है और पीछे पुल बनता जाता है। इस मशीन के बायस चीन ने अपने पहाड़ी इलाकों में दुनिया के बुलंद तरीन और तवील तरीन पुल रिकॉर्ड वक्त में तमीर किए हैं। हमारी इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है एक ऐसी मशीन जिसने समंदर का सीना चीर कर रख दिया है। इसका नाम है न्याकुन, जिसे जादुई जजीरे बनाने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने कुदरती जजीरे तो बहुत देखे होंगे, मगर चीन ने फैसला किया है कि वो कुदरत का इंतजार नहीं करेगा बल्कि अपने जजीरे खुद बनाएगा। त्यानकुन एशिया की सबसे बड़ी ब्रिजिंग वेसल यानी समंदरी खुदाई करने वाला जहाज है। ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ जिन है। इसका काम समंदर की तह में मौजूद मट्टी, रेत और चट्टानों को खोदना और फिर उसे पाइपों के जरिए कई किलोमीटर दूर फेंकना है। दोस्तों, ये मशीन 1 घंटे में इतनी मट्टी खोद कर बाहर फेंक सकती है जिससे 3 बड़े स्विमिंग पूल्स को भरा जा सकता है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की परेशानी की असल वजह ये मशीन ही है, क्योंकि चीन ने इसका इस्तेमाल बहीरे जनूबी चीन में किया है। वहां इस मशीन ने समंदर के बीच में मौजूद छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों पर इतनी रेत डाली कि वो मुकम्मल मसनूई जजीरे बन गए और फिर चीन ने वहां अपने फौजी अड्डे और हवाई पट्टियां भी तमीर कर ली। अमेरिकी बहरिया देखती रह गई और चीन ने समंदर के बीच में जमीन उगा दी। उस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सख्त तरीन चट्टानों को भी मक्खन की तरह काट देती है। इसके आगे लगा हुआ कटर हेड इतना ताकतवर है कि समंदर की तह में मौजूद किसी भी रुकावट को पीस कर रख देता है। ये मशीन चीन की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके तहत वो समंदरों पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है और अमेरिकी इंजीनियर्स मानते हैं कि इस सतह की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी फिलहाल उनके पास भी इतने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। इस तरह हमारी इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, जिसे फास्ट या आसमानी आंख कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई चलने फिरने वाली मशीन तो नहीं, लेकिन एक ऐसी व्हीकल साइंसी मशीन है जिसने अमेरिका को खलाई तहकीक में भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। चीन के सूबे गोइजो के पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी कुदरती प्याला नुमा वादी थी। चीन ने वहां दुनिया की सबसे बड़ी डिश नस्ब कर दी। उसका साइज इतना बड़ा है
کہ उसमें 30 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसका कतर 500 मीटर है। आप सोच रहे होंगे कि उसने अमेरिकियों के होश कैसे उड़ाए। दरअसल कई दहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन अमेरिका के पास पोर्टो रिको में थी, जिसे आरिसेबो कहा जाता था, मगर चीन ने फास्ट बनाकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसा पहले अमेरिका की वो मशहूर दूरबीन टूटकर गिर गई और तबाह हो गई, जिसके बाद अब दुनिया में खलाई गहराइयों, सितारों, कहकशाओं और शायद खलाई मखलूक के सिग्नल्स सुनने वाली सबसे बड़ी और ताकतवर कान सिर्फ चीन के पास है। ये मशीन इतनी हसास है कि चांद पर अगर कोई मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करे तो ये उसके सिग्नल को भी महसूस कर सकती है। अमेरिकी साइंसदान अब खलाई डेटा के लिए चीन की इस मशीन पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मशीन की तामीर में चीन ने ऐसी इंजीनियरिंग इस्तेमाल की कि इसकी सतह को जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत मोड़ा भी जा सकता है, ताकि खला के मुख्तलिफ हिस्सों पर तवज्जो मरकूज की जा सके, जो कि इंजीनियरिंग का शाहकार है। अब हम बात करते हैं अपनी फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद मशीन की, जो है दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन, जिसका नाम XCMG XGC 88,000 है। नाम थोड़ा मुश्किल है, मगर इसका काम बहुत सीधा और खौफनाक हद तक ताकतवर है। दोस्तों, आम क्रेनें मकान बनाती हैं या गाड़ियां उठाती हैं, मगर ये क्रेन पूरी की पूरी इमारतें या ऑयल रिफाइनरी के व्हीकल टावर्स को ऐसे उठा लेती है जैसे कोई खिलौना हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉलर क्रेन है, यानी ये टायरों पर नहीं बल्कि टैंक जैसी जंजीर पर चलती है। इसकी उठाने की सलाहियत 4000 टन है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि 4000 टन कितना होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये अकेले मशीन 60 से ज्यादा भारी भरकम जंगी टैंकों को एक साथ हवा में उठा सकती है। जब चीन ने ये मशीन बनाई तो मगरबी दुनिया को यकीन नहीं आया था, मगर फिर चीन ने इसे दुनिया भर में भेजना शुरू किया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जहां बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लग रहे थे, वहां अमेरिकी और यूरोपीय क्रेनें जो काम महीनों में करती थीं, इस चीनी मशीन ने वो काम दिनों में कर दिखाया। इस मशीन में ऐसे सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स लगे हैं कि इतना वजन उठाने के बावजूद ये मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ चीजों को उनकी जगह पर नस्ब कर देती है। हमारी फहरिस्त में 5वें नंबर पर एक ऐसी मशीन है जो जमीन के सीने में रास्ता बनाती है। इसे टनल बोरिंग मशीन या TBM कहते हैं और चीन की बनाई हुई जोंग छा चिंगहुआ उसकी बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, सुरंगें खोदना एक इंतहाई खतरनाक और मुश्किल काम हुआ करता था। पहले मजदूर छेनी और हथौड़े लेकर या बारूद से पहाड़ तोड़ा करते थे, मगर अब ये व्हीकल मशीनें ये काम अंजाम देती हैं। ये मशीन देखने में एक बहुत बड़े सिलेंडर जैसी होती है, जिसके आगे एक घूमने वाला मुंह लगा होता है, जिस पर सख्त दांत के दांत लगे होते हैं। ये मशीन मिट्टी और पत्थर को खाती हुई आगे बढ़ती है और साथ ही साथ पीछे कंक्रीट की बनी हुई दीवारें भी लगाती जाती है, यानी मशीन आगे बढ़ी और पीछे सुरंग तैयार। चीन ने उन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क में मेट्रो ट्रेनों और जेर जमीन रास्तों का जाल बिछा दिया। जो चीज अमेरिकियों को हैरान करती है वो इन मशीनों का साइज और रफ्तार है। चीन की बनाई हुई ये TBM मशीनें 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती हैं। उनका कितर इतना ज्यादा होता है कि उनके अंदर से 3-3 लेन की सड़कें या डबल डेकर ट्रेनें गुजर सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मशीनें शहरों के नीचे से गुजरती हैं और ऊपर रहने वालों को जल्जले का झटका तक महसूस नहीं होता। चीन ने अपनी इन मशीनों के जरिए समंदर के नीचे भी सुरंगें बनाई हैं, जो इंजीनियरिंग का मौजज़ा है। अमेरिका में भी टनल मशीनें बनती हैं, मगर चीन ने जिस बड़े पैमाने पर और जिस कम कीमत में इन मशीनों को तैयार किया है और जिस तरह उन्हें पूरी दुनिया में बरामद कर रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा खतरनाक या जबरदस्त लगी? क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई और मुल्क चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।